चलो बताओ, यदि दुख ना होता तो क्या होता? बोलो। यदि दुख ना होता तो क्या सुख की कोई वैल्यू होती? दुख ना होता तो क्या सुख का कोई महत्व होता? अरे सुख के महत्व को प्रकट करने के लिए दुख को बनाना जरूरी था। दिन के महत्व को प्रकट करने के लिए रात का बनाना जरूरी था। माता के महत्व को प्रकट करने के लिए पिता को बनाना जरूरी था। पृथ्वी के महत्व को बताने के लिए आकाश बनाना जरूरी था। बहन के महत्व को बताने के लिए भाई बनाना जरूरी था। दो पहलू हैं हर चीज के। भगवान ने ये दुनिया, इस दुनिया में सुख दुख क्यों भरे? एक सज्जन बोले, महाराज जी दुख ना होता। अरे भगवान ने, आप बगीचा जाओगे तो हरा पुष्प भी, लाल पुष्प भी, सफेद पुष्प भी, पीला पुष्प भी, नीला पुष्प भी, अनेक रंगों के पुष्प मिल जाएंगे आपको। अनेक पुष्प ना होते तो बगीचा खूबसूरत कैसे होता? फुलवारी सुंदर कैसे होती? तो परमात्मा ने संसार को सुंदर बनाया है। और सुंदर क्यों बनाया? आनंद के लिए। आप आनंद होके रहो। जैसे आप घर बनाते हो आनंद के लिए, गाड़ी खरीदते हो आनंद के लिए, उसी प्रकार भगवान ने आपको बनाया, सबको बनाया आनंद के लिए। जाओ 10, 25, 50, 100 साल आनंद करो, फिर आओ। इस अच्छे 100 साल में कुछ अच्छा करके आओ। जाओ, जाओ आंसू पहुंच के आओ किसी के, जाओ किसी की लाठी बन जाओ, किसी को सहारा दे के आओ। ये करने आए थे पर तुम यहां लड़ गए, मर गए और फिर चिल्लाते हो हम परेशान हैं। पत्नी मिली थी जीवन संगिनी के रूप में कि तुम एक हो, दो हो जाओगे तो जीवन आसानी से कटेगा, पर तुम उसके संग लड़ने लग गए तो तुम्हारा जीवन बन गया नरक। पत्नी काय के लिए मिलती है? पति काय को मिलता है? जीवन संगिनी है, जीवन साथी है। एक से भले दो, दो लोग चलेंगे तो रास्ता अच्छा गुजरेगा, पर वो रास्ते में तुम लड़ गए, एक दूसरे के दे खूब लड़े और फिर चले गए कोर्ट कचहरी, अब मरो, परेशान हो। ईश्वर ने सब कुछ बनाया था आनंद के लिए, आपकी खुशी के लिए, पर आप लोग ही ना सब गुड़ गोबर करते चले गए और दोष देते हो भगवान। हे भगवान हम बड़े दुखी हैं। ये बताओ, ये दुखों को निमंत्रण दिया किसने था? शादी हुई थी ना तुम्हारी, तब तो बड़े खुश थे, बाद में तुम रो काहे रहे हो? झगड़ा काहे कर लिया? ये भगवान ने झगड़ा कराया तुम दोनों का, और झगड़ा भी ऐसा, परेशान है, कोर्ट कचहरी रोज चक्कर लगा रहे हैं कोर्ट के। शादी कर ली थी कि आनंद से रहेंगे, एक से भले दो, पर वो तो अब ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है। तुमने ही गुड़ गोबर किया है, चलाना आता नहीं है गृहस्थी और चलाने बैठ गए। इसलिए ईश्वर ने तो संसार का हर रिश्ता खूबसूरत बनाया है। बताओ कौन सा रिश्ता अच्छा नहीं है? हर रिश्ते खूबसूरत है। ईश्वर की रचना में दोष नहीं है। ईश्वर ने तो संसार बहुत अच्छा बनाया है, तुम ही कीचड़ करते हो। भाई भाई का रिश्ता कितना मस्त है। भाई काय के लिए होता है? एक दूसरे का साथ देने के लिए, पर वो ही भाई भाई आपस में लड़के मर रहे हैं और लोग कह रहे महाराज जी हम बड़े परेशान है। काहे परेशान हो? भाई से लड़ोगे तो परेशान होगे। भाई लड़ने के लिए है कि प्यार के लिए? पत्नी लड़ने के लिए है कि प्यार के लिए? मां लड़ने के लिए है कि प्यार के लिए? अब तुम ही नहीं समझोगे चीजों को, फिर रोगे। इसमें ईश्वर का दोष क्या है? अच्छा ये बताओ, आपको गुलाब दिया जाता है,
तो गुलाब काहे के लिए दिया जाता है? खुशबू लेने के लिए। गुलाब से ना आप और खूबसूरत लग सकते हैं, इसलिए कुछ लोग गुलाब अपने बालों में लगाती हैं माताएं, कुछ लोग गुलाब अपने जेब में रखते हैं, कोट पहनते हैं ना जेब में गुलाब, तो उस गुलाब से आपकी खूबसूरती, आपकी सुंदरता। और ये गुलाब है साहब, ये सुंदर है। ये सुंदर इसलिए है कि इससे आपकी सुंदरता और बढ़े। इसे बालों में लगाया जाए, इसे कानों में सजाया जाए, इसे गले में माला बना के गुलाब की माला पहनी जाए, ये आपकी सुंदरता को और बढ़ाएगा। तो ये आपकी सुंदरता को प्रमोट करने के लिए है, बढ़ाने के लिए। लेकिन आपने क्या किया? इस गुलाब को लिया, हाथों से मसल दिया। इससे क्या हुआ? इसकी सुंदरता तो गई, तुम्हारे हाथ भी खराब हो गए, खुशबू से भर गए तुम्हारे हाथ। ये तो सही है बात, पर इसका तो गया। हाँ या ना? तो ये संसार का प्रत्येक रिश्ता गुलाब की तरह है। या तो उसका आनंद लो हर रिश्ते का, या तो मसल करके जीवन को नरक बना लो। क्यों जी? बात सही है। संसार का हर रिश्ता किसकी तरह है? गुलाब की तरह खूबसूरत है। अब उस रिश्ते को निभाना आवे तो निभा के मजे ले लो, आनंद ले लो, और वाह, वरना मसल करे फेंक दो। ये जीवन, आज लोग परेशान हैं, इतना भी परेशान नहीं है भाई जिंदगी, इतनी भी उलझी नहीं है जिंदगी जितना तुमने उलझा रखा है। समझ में आया क्या? इसलिए बिंदास जीवन को हंसते मुस्कुराते, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। तो जीवन को यूं ही गुजारना है, हंसते मुस्कुराते। भगवान ने संसार बनाया आनंद के लिए। सत्यम परम धीमहि, उस सत्य स्वरूप परमात्मा को स्वानैव विराजते स्वराट, जो स्वयं प्रकाशित है, सबको प्रकाशित करते हैं। चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट, जो भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान हम सबके माता पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता रामो मत पिता रामचंद्र। हम सबके माता पिता हैं। इसलिए भगवान ने जो बनाया, बिंदास बनाया।